नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अफगानिस्तान ने सीमा पर झड़पों के बाद पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने के लिए ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाया। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में कल फैसला सुनाएगा। दक्षिण अफ्रीका में खराब मौसम और बाढ़ के खतरे के बाद हाई अलर्ट जारी। टोक्यो में डेफलिम्पिक में धनुष श्रीकांत ने नए विश्व रिकॉर्ड के साथ एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संबंधों सहित रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। उन्होंने कतर के अमीर के साथ बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री ने सहयोग बढ़ाने और नए अवसरों की खोज में अमीर के प्रयासों की सराहना की। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने रूस के मॉस्को में आयोजित कई बैठकों में भारत यूरेशियन आर्थिक संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यूरेशियन आर्थिक आयोग के व्यापार प्रभारी मंत्री आंद्रे स्लेपनेव तथा रूसी संघ के उद्योग और व्यापार उप मंत्री मिखाइल योलिन से मुलाकात की। श्री अग्रवाल ने भारतीय और रूसी उद्योग जगत के सदस्यों के साथ एक व्यावसायिक नेटवर्किंग पूर्ण सत्र को भी संबोधित किया। एक रिपोर्ट। दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग पर कार्य समूह के परिणामों पर चर्चा की। इसमें आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, नियामक पूर्वानुमान सुनिश्चित करने और साझेदारी में संतुलन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इन प्रयासों का उद्देश्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। तकनीकी सहयोग से देश का निर्यात बढ़ाना है। दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण, मशीनरी, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और रसायन जैसे क्षेत्रों में समयबद्ध मार्ग पर चर्चा की। वार्ता में दोनों देशों की कंपनियों के लिए पूर्वानुमान और व्यापार सुगमता बेहतर बनाने के लिए रसद, भुगतान और मानकों से जुड़े व्यावहारिक उपायों पर भी चर्चा हुई। रोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। पुर्तगाल में भारत के राजदूत पुनीत रॉयल कुंडल ने लिस्बन के डिप्लोमेटिक बाजार में भारतीय प्रदर्शनी के लिए राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सोसा का स्वागत किया। एक रिपोर्ट। भारतीय दूतावास ने बताया है कि ये कार्यक्रम भारत और पुर्तगाल के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों का उत्सव और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। 5 नवंबर को भारत और पुर्तगाल ने राजनीतिक समीक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित अपने 5वें विदेशी कार्यालय संवाद का आयोजन किया। दोनों पक्ष रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा शिक्षा में सहयोग को लेकर चर्चा की और लंबित द्विपक्षीय समझौतों में तेजी लाने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ के संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। भारत दुबई एयर शो 2025 में अपनी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ये 2 दिवसीय एयर शो कल संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा। वायुसेना, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और LCA तेजस के साथ शो में भाग लेगी। दुबई एयर शो एक द्विवार्षिक आयोजन है जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनियों सहित 150 देशों के 1000 से अधिक प्रदर्शक और 1,40,000 से अधिक पेशेवर भाग लेते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री सेठ अपने UAE समकक्ष के साथ बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, UAE, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और इटली की लगभग 50 कंपनियों के साथ एक उद्योग गोलमेज सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने के लिए ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमाओं पर लगातार आ रही बाधाओं से बचने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ईरान के साथ व्यापार पाकिस्तान के साथ 1 अरब 10 करोड़ 80 लाख डॉलर की तुलना में पिछले 6 महीनों में ईरान के साथ व्यापार 1 अरब 62 करोड़ 60 लाख डॉलर पहुंच चुका है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विविध व्यापार मार्ग आयात निर्यातों को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण कल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके 2 सहयोगियों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में फैसला सुनाएगा। इसके चलते ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यायाधिकरण परिसर के आसपास बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन और सेना के अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। आरोप है कि तत्कालीन अवामी लीग ने पिछले वर्ष जुलाई अगस्त में हुए छात्रों के विद्रोह का हिंसक रूप से दमन किया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। उनकी अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार पाकिस्तान ने 1 जनवरी से नवंबर 2025 के मध्य तक 1 लाख से ज्यादा अफगानों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट। ज्यादातर गिरफ्तारियां बलूचिस्तान के चगाई और क्वेटा जिलों तथा पंजाब के अटक जिले में की गई। हिरासत में लिए गए लोगों में से 76% अफगान नागरिक कार्ड धारक या बिना दस्तावेज वाले प्रवासी थे। वहीं शेष 24% के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र थे। UNHCR ने कहा है कि पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के लिए दानदाताओं से मिलने वाली धनराशि में लगातार कमी आई है। सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इस कमी ने उन हजारों अफगान परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो भोजन, किराए और सर्दियों की आपूर्ति के लिए सहायता पर निर्भर हैं। कई मानवीय संगठनों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई भी वापसी स्वैच्छिक हो और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप हो। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। पाकिस्तान के लाहौर में वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने वाले 27वें संविधान संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने न्यायाधीशों से अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस्तीफा देने का भी आग्रह किया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को इस संशोधन पर हस्ताक्षर कर कानून बना दिया था। अब तक 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने संशोधन के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। नेपाल निर्वाचन आयोग द्वारा नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दी गई समय सीमा आज समाप्त हो रही है। अंतरिम सरकार द्वारा 5 मार्च 2026 को घोषित प्रतिनिधि सभा के चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने 16 नवंबर तक नए दलों के पंजीकरण की अनुमति दी थी। इस बीच आयोग ने मतदाता पंजीकरण की समय सीमा 5 दिन बढ़ा दी है। इससे लोगों को 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 21 नवंबर तक नामांकन कराने का समय मिल गया है। पहले ये समय सीमा आज तक ही थी। दक्षिण अफ्रीका में कई गंभीर मौसम अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने नारंगी स्तर 9 की चेतावनी जारी की है। इसमें विनाशकारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। जापान के टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत के धनु श्रीकांत ने आज पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ खाता खोला। श्रीकांत ने लगभग 253 अंक बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। भारत के मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने लगभग 250 से अधिक स्कोर करके रजत पदक जीता। महिलाओं की एयर राइफल स्पर्धा में माहित संधू ने रजत और कोमल वाघमारे ने कांस्य पदक जीता। उधर दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत ने 136 रन का लक्ष्य 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। अनेका देवी को 34 गेंद पर नाबाद 64 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया है। साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के 124 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की दूसरी पारी 93 रन पर ही सिमट गई। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के पहले दिन भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग में अंकुश ने जापान के वाकायागो और नरेंद्र ने यूक्रेन के मामा सोलिएव खलीमजोन के खिलाफ जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में मीनाक्षी ने कजाकिस्तान की बोल्ट अकबोटा और प्रीति ने उज्बेकिस्तान की उक्तमोवा निगीना को हराया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अफगानिस्तान ने सीमा पर झड़पों के बाद पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने के लिए ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाया। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में कल फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।